जिसने दुआ नहीं की है फटाफट से हाथ उठाएं और अम्मी की सेहत के लिए दुआ। कोई दूसरा दुआ करता है ना तो उसकी दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। आईसीयू में आपको पता है कि अंदर नहीं बैठने देते, तो मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। मेरा बैग उठा लेना नजर। हम लोग जो हैं पहुँच चुके हैं केरल हॉस्पिटल। जोर से झटका लगा है हमें। सबसे पहले हम आए हैं कैफेटेरिया, लोग स्टेयर्स से जा रहे हैं क्योंकि कैफ को डर लग गया है। ये नई वाली एलिवेटर है गाइस। हम लोग जो है यहाँ आईसीयू में आए हैं तो अम्मी नहीं थी, मैं तय करना पड़ता है। ये बच्चा ये कैसे आपको वो कड़क चाहे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डर लग रहा है क्योंकि बाई पैप जो है वो लगाया हुआ है। शाम हो चुकी है और इस वक्त मौसम मैंने कहा दिखा दूँ बाहर का है ना। आ जाओ कि किचन में तो औरतों को अपनी औकात में ही रहना चाहिए। बच्चों को क्यों ऐसी बातें बताते हैं। क्यूट लग रहा है जो चुमिया ना दिया करो। कुछ दिनों में अम्मी को जो है डिस्चार्ज कर देंगे, हो सकता है आज ही कर दे, हो सकता है कल कर दे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रिजवाना फारूक अपने नए व्लॉग के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और जी किस किस ने अम्मी के लिए दुआ की है और किस किस ने नहीं की है, और जिसने दुआ नहीं की है फटाफट से हाथ उठाएं और अम्मी की सेहत के लिए दुआ करें। और आपकी दुआओं से अम्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुकी हैं और डॉक्टर ने हमें कहा है कि भाई आप इनको जो है घर लेके जा सकते हैं। डिस्चार्ज हम जो है हम चाह रहे हैं कि हम इनको 1-2 दिन में डिस्चार्ज कर दें। तो बस आप लोगों की दुआएं हैं, इसीलिए तो मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करती थी और आप लोगों को अम्मी भी साथ साथ दिखाती रहती थी। और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि जी ये तो अपनी ज़ाती ज़िंदगी मत दिखाएं, अपनी अम्मी को मत दिखाएं। तो मैं सोचती हूँ कि मैंने अपनी अम्मी को दिखाया और आप लोगों के साथ जो है आपको अपनी परेशानी में शेयर किया और आप लोगों से अपील की कि आप मेरी अम्मी के लिए दुआ करें। और मेरे ख़्याल से आप सब की दुआओं से मेरी अम्मी काफ़ी ठीक हो चुकी हैं और डॉक्टर ने हमें कहा है कि जी आप 1-2 दिनों में इनको घर लेके जा सकते हैं। और मेरे ख़्याल से ये सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। और यही मैं चाहती थी कि मैं तो औलाद तो अपनी माँ बाप के लिए दुआएं करती रहती है, लेकिन जब कोई दूसरा दुआ करता है ना तो उसकी दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। और आप लोगों की दुआएं जो हैं वो कबूल हो चुकी हैं और अम्मी जो है पहले से काफ़ी ठीक है। और अभी भी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। तो बात ये है कि वहाँ पे जो है 8:30 बजे के बाद जो है 8:30 से लेके कितने बजे तक 12 बजे तक राउंड हो रहा होता है। सीनियर डॉक्टर आए हुए होते हैं। आईसीयू में आपको पता है कि अंदर नहीं बैठने देते, तो उन्होंने सबको बस वो यही कहते हैं जी आप वेटिंग एरिया में जाके बैठें। तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं था। तो अभी जो है 1:30 हो चुका है और बस मैं और कैफ निकलने लगे हैं। मैं बस सिर्फ कपड़े चेंज करने हैं और कैफ जो है वो तैयार हो रहा है। और अभी चलते हैं अम्मी के पास क्योंकि अम्मी जो है वो हमें याद कर रही होती है। अम्मी को पता होता है कौन किस वक्त आएगा, तो इस वजह से जो है चलते हैं क्योंकि अम्मी को इंतज़ार होगा। मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ और आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ब्लैक कलर और ब्लैक एंड वाइट कलर का आउटफिट पहना है और कैफ ने भी जो है ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है। कैफ ज़रा दिखाओ। और अभी हम लोग जा रहे हैं अम्मी के पास और कैफ का भी बड़ा दिल चाह रहा था अम्मी से मिलने का, तो मैंने कहा चलो फिर चलते हैं। और अभी हम लोग बस निकलने लगे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। वो मेरा बैग उठा लेना ज़रा, उसमें कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। गाइस हम लोग जो हैं पहुंच चुके हैं केरल हॉस्पिटल और अभी चलते हैं अंदर। ज़ोर से झटका लगा है हमें। लिफ्ट जो है वो अल्लाह में तो काफ़ी देर रुकी हुई है, लिफ्ट अब चल नहीं रही है। गाइस एक तो जो है ये पुरानी बिल्डिंग वाली जो लिफ्ट है ये भी मतलब सारे पुरानी हो चुकी हैं और मेरे कैफ तो डर गए थे बहुत सा। और गाइस हम सबसे पहले हम आए हैं कैफेटेरिया में। हमने कहा पानी ले लेते हैं क्योंकि फिर हमें दोबारा से जो है आना पड़ता, तो हमने ठंडा पानी ले लिया है और हमने ले लिए कोक और ले लिए हमने चिप्स क्योंकि आपको पता है कि इसके बगैर मज़ा नहीं आता। लोग स्टेयर्स से जा रहे हैं क्योंकि कैफ को डर लग गया है। ओके कैफ को जो है डर लग गया है। कैफ को डर लगे तो आप ले लें। एलिवेटर से डर लग, मैं तो चल रही थी, मैंने कहा एलिवेटर से ही चलते हैं। क्यों डर लग गया? तुमने डिसाइड किया? आप उस टाइम पैनिक हो गई थी, ये भी जाती है नीचे बेसमेंट में। ओके 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 कैफ डर तो मैं भी गई थी। गाइस नई बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से हम एलिवेटर पे ही बैठेंगे क्योंकि वो नई वाली है ना, इस वजह से। अभी हम चलते हैं, नई वाली बिल्डिंग में आ चुके हैं। वाली जो है ये नई बिल्डिंग में है और ये नई वाली एलिवेटर है।
तो इसमें जो है ना हमें डर नहीं लग रहा। वो थोड़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, बहुत पुरानी है बिल्डिंग। तो हम लोग पता है बहुत छोटे छोटे थे जब नाना बीमार होती है, हम लोग आते होते थे पता है। हाँ उस वक्त तुमना राना भी पैदा नहीं हुई थी। गाइस हम लोग जो है यहाँ ICU में आए हैं तो अम्मी नहीं थी, हम डर गए। तो वहाँ का जो स्टाफ है उन्होंने बताया कि अम्मी कौन से में है, 3rd फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पर HQ में। अच्छा HDU में कर दिया है। और अम्मी को जो है वही बाईपैप जो है वो लगा हुआ है और अम्मी के हाथ भी उन्होंने बांधे हुए हैं। अम्मी बार बार उतार देती हैं ना इस वजह से। और कैफ़ जो है कैफेटेरिया आए हैं। कैफ़ कहते हैं कि मम्मा यहाँ पे बैठ के जो है कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं और साथ में जो है चिप्स भी खाते हैं। है कैफ़? कैफ़ को वहाँ वेटिंग एरिया में अच्छा नहीं लगा। साथ हमारे पास जो है ये लेज़ है, बेबी खोल दोगे मुझे भी कुछ और खाना पीना है। गाइस जब बच्चों के साथ आएंगे तो यही सब कुछ पता करना पड़ता है। ये बच्चा ये है माँ, कैसे कैसे खाने पीने का बच्चा ही मम्मा। मैंने कहा था कि चलते हैं चिप्स भी लेते हैं और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी लेते हैं। मैं इसलिए गाइस इसलिए किया था कि जब आपके साथ बच्चे होते हैं तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। गाइस को पता क्या मुझे हमेशा जो है साथ में लेके देता होता था जब पहले भी, जब मम्मी वार्ड में थी। कोक पीने से खांसी आ जाती। डोनट ला के देते थे, लेज़ ला के देते थे कि मम्मा रात को बैठ के खाना। याद है? इनका चाय शायद नहीं पीनी, चाय के साथ ब्राउनीज वगैरह तो नहीं खाई। हिंदी चाय खैर खाने को बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चाय इतनी अच्छी नहीं होती। हाँ ये आपको सुकून नहीं मिलता ना दिमाग को। ये तो है। असल चाय का जो मेन पर्पज़ है वो आपके दिमाग को जो सुकून देती है वो होता है। तो टेस्ट इतना वो मैटर भी नहीं करता, मतलब आपको वो कड़क चाय हो वो आपको सुकून दे। लेकिन वो होता है ना यहाँ पे एक मजबूरी होती है कि पीनी पड़ती है, क्या करें। कुछ मिनट की है मैं डर गई थी। मैंने कहा अल्लाह खैर करे कि ये ना हमें एलिवेटर के अंदर ही आ गया ना पड़ जाए। मैंने किनारों पे तो पहले खड़े हो गए, मैं भी उधर वो उनका जो इमरजेंसी का बटन लिखा हुआ ना उसमें बटन को प्रेस करके उधर कॉल करने का सोच रहा। मैंने अगर ये अचानक जाती है नीचे तो फिर दोनों क्या करेंगे कि किनारों पे ऐसे ही खड़े साइड पे ना लेट जाएंगे। अभी पता है अभी कुछ दिन पहले ना मैं बता रहे थे कि इसी तरह हॉस्पिटल है लाहौर में कोई, वहाँ पे एक लिफ्ट गिरी और बहुत सारे लोग जो हैं वो मर भी चुके हैं। अच्छा हाँ तो मुझे डर लग रहा था। नहीं रोकना नहीं, जब आप होता है ना इस तरह तो आप साइड या तो कॉर्नर पे खड़े हो जाओ या वैसे तो उसके बीच में लेट जाओ, एक हाथ इस तरह रख लो और एक इस तरह, ठीक है इस तरह करके ना आप कर लो ताकि तो जो आपको चोट है वो मिनिमम हो। गाइस आप लोग भी सुन ये पता नहीं मैंने कहीं देखा था, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन जितना मुझे याद है वो इतना ही है। सही है। पढ़ रहे हैं कह रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डर लग रहा है क्योंकि हम फिर पुरानी वाली एलिवेटर में बैठ रहे हैं। क्या हम लोग जितनी देर से आए हैं हम इधर उधर ही हो रहे हैं। कभी हम पुरानी बिल्डिंग में जा रहे हैं कैफेटेरिया, कभी हम नई बिल्डिंग में आ रहे हैं, कभी हम हाँ वहाँ पे बैठने का फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि अब मम्मी को HDU में कर दिया तो वो अंदर बैठने ही नहीं दे रहे हैं। क्या करें हम, कभी इधर जा रहे हैं कभी किधर जा रहे हैं। कभी हम पुरानी ICU में जो था 2nd फ्लोर पे हम वहाँ जा रहे थे। के हाथ इन्होंने बांधे हुए हैं और बाईपैप जो है वो लगाया हुआ है। मम्मी बहुत सख्त तंग आई हुई है। हम लोग जो हैं घर जा रहे हैं, 5 हो गए हैं क्योंकि अब वैसे भी वो अम्मी को उन्होंने बाईपैप लगाया हुआ है, बहुत तंग आ रही हैं और सामने होते हैं तो अम्मी फिर हमें कहती है खोलो खोलो मेरे हाथ खोलो। जैसे ही हाथ खोलते हैं तो वो अपना जो बाईपैप है वो उतारने की कोशिश करती हैं और वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनको 4 घंटे लगाना होता है। गाइस हम लोग जो हैं इसीलिए अब जा रहे हैं क्योंकि अम्मी जो हैं वो फिर तंग होती हैं ना, परेशान होती हैं, हमसे देखा नहीं जाता और अम्मी फिर हमें कहती हैं खोलो खोलो इसको, मेरे हाथों को खोल दो, बाईपैप जो है वो उतार दो। शाम हो चुकी है और इस वक्त 5 बजे का टाइम है। वहाँ से कैफ ने अपना ID कार्ड भी लेना है ना क्योंकि वहाँ पे जमा कराना पड़ता है। मौसम मैंने कहा दिखा दूँ बाहर का। शाम के 5 बज चुके हैं गाइस और मौसम आप देख सकते हैं, बादल आए हुए हैं और अल्लाह करे कि बारिश हो जाए, ज़रा मौसम अच्छा हो जाए। बहुत गर्मी शुरू हो गई है अप्रैल में ही। गाइस मैं घर आ चुकी हूँ और कैफ जो है मुझे उसने कहा मम्मा आप चली जाएँ और वो चला गया है ब्राउनीज़ लेने, पता है या है मनाहिल भूख लग रही थी तो मैंने कैफ से कहा ब्राउनीज़ ले आओ और मेरा वहाँ भी बड़ा दिल चाह रहा था ना
कैफेटेरिया में भी दिल कर रहा था ब्राउनीज़ खाएं और चाय पिए लेकिन कैफ ने कहा कि कोल्ड ड्रिंक पियेंगे और मैंने कहा चलो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद जो है चाय पी लेंगे, साथ में ब्राउनीज़ खाएंगे। लेकिन उसने कहा मामा यहाँ की चाय नहीं अच्छी, तो पता नहीं ब्राउनीज़ भी यहाँ पे फ्रेश हैं कि नहीं। मैंने कहा वैसे तो चीज़ें फ़्रेश बनाते हैं, उनकी चीज़ें फ़ौरन जो है वहाँ पे सेल हो जाती हैं। अक्सर डोनट हमने एक दफ़ा खाया था, वो भी नहीं था, लेकिन बाद में नहीं मिला, ख़त्म। ज़ाहिर वहाँ पे लोग फिर क्या करें, बच्चे भी आते हैं साथ, फिर ज़ाहिर है मरीज़ तो है ही, लेकिन साथ में पेट तो साथ है, खाना पीना तो होता ही है। मेहराना खुश हो गई हैं ब्राउनीज़ के नाम पे। प्लीज़ अम्मी के लिए दुआ करें, और आप लोगों की दुआएं मैंने बताया था कि कबूल हो चुकी हैं और अम्मी पहले से काफ़ी ठीक है ना। तो आज भी ना ऐसे 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 कर रही थी, कहती मेरे हाथ खोल दो। लेकिन वो जो वहाँ पे है ना डॉक्टर्स भी हैं, और वो जो होते हैं क्या से कहते हैं वहाँ पे स्टाफ जो है वहाँ पे, वो फिर नहीं, वो कहता है आप बाहर चली जाएं। इस तरह ज़ाहिर अम्मी के सामने बैठे होते हैं, फिर अम्मी तंग होती हैं ना बहुत ज़्यादा, फिर हमें देख के अम्मी को परेशानी होती है, दुख होता है। अम्मी कहती हैं खोल दो मेरे हाथ खोलो, जैसे ही हाथ खोलो फ़ौरन उनका हाथ जो है वो चेहरे पे जाता है, बाई पैप जो है वो उतारने की कोशिश करती है, और वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर इसी वजह से जो है हम काफ़ी देर बाहर वेटिंग एरिया में बैठे रहे हैं, पता है, तो हम ताकि अम्मी से ज़रा दूर हो जाएं, ताकि फिर अम्मी जो है ना वो परेशान होती हैं और फिर कहती हैं ये मेरी बात नहीं सुनते हैं। दानों की याद आ रही थी जी, मैं कह रही थी कि अच्छा गाइस, बच्चों को नाना बहुत अच्छी लगती है और बहुत प्यार है इनका अम्मी के साथ। है मनाही रायना, मैं और कैफ ना हम जाते हैं ना कैफेटेरिया, पुरानी बिल्डिंग में है ना, तो वहाँ की जो क्या हुआ है, गर्मी लग रही है। एलिवेटर है ना वहाँ की, वहाँ पे जो एलिवेटर है ना वो ख़राब होगी, और मतलब इतनी ज़ोर से हमें झटका लगा झटका लगा इमरजेंसी वाला बटन नहीं, अभी कैफ यही सोच रहा था, कह रहा था मामा साइड पे हो जाए, साइड पे हो जाए ना, तो इतनी ज़ोर से हमें झटका लगा। और फिर दूसरा ये हुआ कि वो फिर ना काफ़ी देर स्टिल रही, रुकी रही। अच्छा, तो हम इतना शदीद डर गए। आपको पता है क्या एक तरीका होता है, जब एलिवेटर हाँ वो कैफ बता रहा था मुझे, टूट जाता है ना वो ऊपर से, तो जमीन पे ऐसे करके लेट जाओ। हाँ वो कैफ ताकि मुझे वो लगे नहीं, हाँ आपकी हड्डियां नहीं हाँ, कैफ भी यही कह रहा था। लेकिन शुक्र है कि काफ़ी देर के बाद जो है ना खुल भी गई थी फिर। मतलब गाइस कैफ जो है ये ले आया था ब्राउनीज़, और सब ने ब्राउनीज़ खा ली हैं और मैंने और कैफ तो नहीं खाई है। हमने कहा हम चाय के साथ खाएंगे। रायना ने नहीं खाई, अच्छा बाबा ने और मनाहिल ने तो खा लिया, और कैफ ने कहा मामा मैं चाय बना देता हूँ। और आपको पता है कि कैफ हमेशा मेरी हेल्प करता है। कितनी देर है कैफ चाय बनने में, है बंद की है? अच्छा सुने, पुरानी वाली पे हम गए हैं एलिवेटर पे, मैं और कैफ जा रहे थे कैफेटेरिया। कैफ कहते हैं मम्मा आए पानी भी लेते हैं और साथ में पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पीते हैं। तो क्या हुआ कि इतनी ज़ोर से झटका लगा ना है, और कुछ देर के लिए वो फिर स्टिल हो गई, रुकी रही, और हम लोगों ने कलमे पढ़ना शुरू कर दिए, और उस लिफ्ट में कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं और कैफ ही थे। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, आज कहीं हमारी खैर नहीं लग रही। तो खैर थोड़ी देर के बाद जो है वो खुल गई, ओपन होगी। हाँ तो उसके बाद जो है ना बाहर भी दो कुछ लोग खड़े हुए थे, तो हमने उनको मना किया है कि इस पे ना जाएं, किसी और साथ वाली पे चले जाएं ना, क्योंकि मैंने कहा इतनी ज़ोर से हमें झटका भी लगा है, और फिर ये काफ़ी देर रुकी रही है, कुछ सेकंड, कुछ 1 मिनट के लिए तकरीबन, है ना कैफ? 1 मिनट भी बड़ी बात होती है। मतलब डर, हम तो डर गए थे ना, मैं और कैफ बहुत शदीद किस्म के। मैंने कहा अब, फिर उसके बाद हमने कहा अब हम इस पे नहीं बैठेंगे। है ना, आ जाओ। हाँ ये बात है, हाँ दिल चाहता है कि गर्मी में दिल करता है ना ठंडी ठंडी कोई चीज़ हो, मतलब सुबह सुबह लस्सी पिए, जो भी ले लो। ओलिवर क्या कह रहे हैं? ओलिवर बस म्यूं म्यूं कर रहे हैं, मुझे भी दे दो। और कैफ के कपड़े आए थे लॉन्ड्री से, तुमने वापस नहीं रखे अपने, हैं? सब ने रख दिए हैं अपनी कबर्ड में, तुमने नहीं रखे। और गाइस कैफ किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता। कहता है इनको रखने नहीं आते, मैं खुद अपने हिसाब से रखूँगा। कैफ को मैंने कहा था ना कैफेटेरिया में के खाते हैं ब्राउनीज़ और चाय, है ना, लेकिन कैफ ने कहा मम्मा नहीं, घर की चाय बहुत मज़े की होती है।
ठीक गाइस, तो मैं अपनी औकात में आ चुकी हूँ। आपको पता है कि किचन में तो औरतों को अपनी औकात में ही रहना चाहिए क्योंकि काम करना होता है। और इस वक्त टाइम मैं आपको बता दूँ 7:20 हो गए हैं और चाय शाय पी ली आपके सामने। ब्राउनीज़ कैफ लेके आया था चाय के साथ, वो खाई हैं। और अभी जो है मैं ये करेले निकाले हैं मैंने, और आज मैं करेले बनाने वाली हूँ। और सारे जो हैं घर वाले वो बहुत खुश होते हैं जब करेले पकते हैं, कि करेले सबके फेवरेट हैं। तो खैर अभी इनको मैंने नमक लगा दिया है और मेरे जो हस्बैंड हैं उनको मैंने कहा है कपड़े चेंज कर ले और वो मुझे जो है मल के देंगे करेले, और हमेशा वही मुझे मल के देते हैं। हस्बैंड कहते हैं करेले पकाना है तुम्हें, पहले बुरा लगता था, जब से मैं तुम्हें करेले मल के देने लगा हूँ तो मैं करेले बनाना अच्छा लगता है क्योंकि मुश्किल काम यही है। ओहो पुरानी यादें सीटियाँ बजा रहे हैं बड़ी। जनाब आपने सामने देखें ज़रा 1 मिनट तो वीडियो नीचे देखें, नीचे हाय कोयल कोयल की आवाज़ बहुत अच्छी निकालते हैं गाइस ये। और मैं आपको एक और बात बताऊंगी। ये देखें, अभी तो आप देखें करेले मलने, आपने बड़ी सीटियां बजा रहे हैं ना आप, और बड़ी ही पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं कोयल की आवाज़ें निकाल के। ऐसे ही मलता हूँ। अल्लाह, शादी के बाद ऐसे तो होता है, बीवियों को मलने का दिल करता है, करेलों की तरह मसल दें ऐसे। जी तो कोयल की आवाज़ आपको याद है गाइस? ये शादी से पहले विंडो में मुझे मिलने आते थे और कोयल की आवाज़ निकालते थे और मुझे पता चल जाता था कि ये बाहर आए हुए। खैर ये हमारी सीक्रेट बातें थी, लेकिन आज मैंने आपको बता दिया, कोई बात नहीं। अरे आप मेरे हस्बैंड कह रहे हैं अब हम लोग बुढ़े हो चुके हैं और अभी बेशक सबको बता दो, खैर अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बच्चे भी हमारे इतने बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, जवान हो चुके हैं। बच्चों को क्यों ऐसी बातें बताते हैं? हाँ ये तो है कि मैंने बताई है। खैर हमारे बच्चे इन बातों को बिल्कुल लाइट लेते हैं। वो कहते हैं मामा आपके ज़माने में ऐसी बेवकूफ़ाना हरकतें करते होंगे, लेकिन आज हम लोग हमें तो ये चीज़ें पसंद ही नहीं है। मनाहिल जो है वो हंस रही है। नहीं वाइट कलर ना पहना करें। क्यों? आप वाइट कलर में बहुत प्यारे लगते हैं। खूबसूरत ना लगूं, बदसूरत लगूं। नहीं मतलब आप समझे, मैं आपकी तारीफ़ कर रही हूँ कि आप मुझे इतने प्यारे लगते हैं। अभी आप इतने मुझे अच्छे लग रहे थे, प्यारे लग रहे थे। वाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, सब में अच्छे लगते हैं। अच्छा जी बेटी को सब कलर अच्छे लगते हैं। बाबा है ना, वाइट कलर। नहीं मैंने आपसे क्या कहा था, आपको ब्लैक भी अच्छा लगा था जो ईद पे पहना था, वो भी उसमें भी अच्छे लग रहे थे। मनाहिल जी बाबा की साइड ज़्यादा ली जा रही है और मेरी नहीं। मुझे भी कहो ना कि मम्मा हर रूप में अच्छी लगती है। क्या चीज़? अच्छा गाइस, मैं जेलस हो जाती हूँ फटाफट से भाई। मैं बाहर आई थी एक जिन भूत के पास जो ये बैठा हुआ है, बाहर के मौसम को एंजॉय कर रही है रायना। लोग डर जाएंगे, आस पड़ोस के लोग। ये ओनो है ओलिवर है? ओनो है, ओलिवर है, ओनो है, हैं कौन है? ओनो है। और बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा है गाइस। उठिए ना, तंग करो, बेचारी सो रही है तो सोने दो उसको। और रायना जी मैकबुक के बगैर नहीं बैठ सकती, वो देखें कार्टून देख रही हो, क्या कर रही हो? स्कूल जाने की तैयारियां करो, स्कूल जाने की। गाइस इसका यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा, यूनिफॉर्म जो है वो शॉर्ट हो चुका है रायना का। और कल ये गई थी यूनिफॉर्म लेने तो नहीं मिला, उन्होंने कहा अभी कुछ दिनों के बाद आएगा जी। और रायना ने अपना बैग भी लेना था, वो भी नहीं लेके आई है। अब कह रही थी एक ही दफ़ा लूँगी मम्मा। है ना, बाहर तो बहुत अच्छी और मज़े की हवा चल रही है ना। मासी बन के बैठी है मासी। देखिए कितना क्यूटू लग रहा है, कितना क्यूटू ये, माशाल्लाह माशाल्लाह लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, छोना लग रहा है। गाइस ये बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत क्यूटू लग रहा है। चो ओलिवर बहुत प्यारा है। गाइस मेरे हस्बैंड जो है आ चुके हैं इसको मलने के लिए। ये बताएं कि ये मुझे समझ के तो नहीं मल रहे, ख्यालों में ये कि मैं हूँ। मैं समझ के मलता तो जोर से मलता है। अल्लाह
सुने आप लोगों ने मेरे हस्बैंड ने क्या कहा है, इसका मतलब है आप ज़ोर ज़ोर से नहीं मलेंगे हैं। अगर मैं मुझे समझ के मलते तो फिर ज़ोर ज़ोर से मलते। शादी के बाद गाइस ऐसा ही होता है बीवियों के साथ। खैर मजाक कर रहे हैं। आज क्या पका रही है? क्या पका रही हूँ? गैस गैस करो, गैस गैस। करेले फेवरेट है ना तुम सबके, हाँ तो फिर बस सही है, अच्छी बात नहीं है। जी। करेले पका रही हूँ। रायना का और क्या आपका बहुत पहला पसीना सवाल होता है, आया क्या है। पका? तो गर्मी है ना किचन में, तो गर्मी नहीं है, गर्मी तो लगेगी। अब गर्मी इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो गई है कि परसों बारिश भी हुई है, फिर भी वही हालात है। ये देखिए कैसे मज़े से रायना इसके साथ लेटी हुई है, और वो भी कितना मज़े से लेटा हुआ है इसके साथ। हाँ चुमिया ना दिया करो, कितनी बार मना किया है, हैं बदतमीज़ लड़की। देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो है करेले तैयार हो चुके हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे घर में जो है मनाहिल, उसने कहा कि अगर आपने करेले बनाने हैं तो चिकन में बनाएं, वरना मैं नहीं खाऊंगी। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे बने हैं करेले और बहुत मज़े के हैं। ये रोटी भी आ चुकी है, रोटी को जो है दस्तरखान में लपेटते हैं। चलो भाई खाना खा लो सारे, आ जाओ। तो नया व्लॉग शुरू करने से पहले जो है मैंने सोचा कि कल वाला व्लॉग जो था उसका एंड कर लेते हैं, क्योंकि मैंने रात को एंड नहीं किया था। अम्मी के लिए दुआएं करें, और आप लोगों की दुआओं से अम्मी ठीक हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर ने कहा है कि जो अम्मी को ऑक्सीजन के लिए लगाते हैं बाईपैप, वो आपको ख़रीद के घर पे रखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी अम्मी को ज़रूरत है, और वो हमें जो है अम्मी को ज़रूर लगाना है। तो वो हमें ख़रीदना है, और इसलिए जो है ना अम्मी के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके अब कह रहे हैं अभी कुछ दिनों में अम्मी को जो है डिस्चार्ज कर देंगे। हो सकता है आज ही कर दे, हो सकता है कल कर दे, लेकिन आप लोगों की दुआओं से अम्मी ठीक हो चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा बल्कि हो चुकी हैं ठीक। तो खैर इसी के साथ जो है आज का व्लॉग एंड करते हैं। अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।